भर में पुरानी जगह वापस आ जाता है मामला। अगली खबर देखिए, भारत को इजराइल का बहुत बड़ा ऑफर, 6th जनरेशन मिसाइल का ऑफर दिया गया। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल स्काई स्टिंग, जो चाइना की PL-15 है उसकी तुलना में ज्यादा विध्वंसक मिसाइल। ये कौन सी मिसाइल है सर? स्काई एक स्टिंग, नई मिसाइल भाई, जब वो 6th जनरेशन बोलते हैं, आसमानी डंक। हाँ, आसमानी डंक। उसका मतलब ये है ये मिसाइल दिखेगी नहीं। वो दिखेगी नहीं है? दिखेगी नहीं, रडार को नहीं दिखेगी। इसका आयर सिग्नेचर ऐसा होगा आपको विजिबल नहीं होगा, क्योंकि एक बार ऊपर जाएगी और ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे आएगी। ओके। तो उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होगी, लेकिन कोई आयर सिग्नेचर नहीं है। आयर सिग्नेचर नहीं है, उसका सिग्नेचर मिल नहीं रहा है। पतली होगी और ये काफी पतली दिखाई दे, बहुत स्लिक और लंबी होगी। पर्याप्त विस्फोटक होगा सर ये? जितनी लंबी होगी, तार पतले, बिजली से पतले हमारे पिया टाइप की दिख रही है, इसमें होगा कुछ? नहीं, वो नीचे जब आएगी तो ये क्रॉस सेक्शन दिखेगा आपको नीचे वाला। अच्छा। लेकिन लंबी होगी। ओके, लंबी होगी, तो माल उसमें भरा होगा। अच्छा, तो लेकिन वो जिसको आपने टारगेट बनाया है वो ग्रेविटेशनल पुल के उस जगह पे वो तब पहुंचा हुआ होगा? आई नीचे, उसके बाद देयर इज नो सॉलिड फ्यूल, वो चली आ रही है। अच्छा। लेकिन उसके बाद एक प्लाज्मा की शीट बन जाती है। अच्छा। हर मिसाइल में बन जाती है, वो स्पीड बहुत हाई होती है। राइट। उस शीट में थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, लेकिन अगर मैनेवर करेगी तो पकड़ में नहीं आएगी। वो जैसे हम कई बार अपने इनको नॉर्मल हवाई जहाजों को देखते हैं, जहां से जाते हैं पीछे पूंछ सी दिखाई देती है बादल की। वो प्लाज्मा वाली पूंछ बनती है। नहीं, पूंछ नहीं बनेगी, वो कॉन्ट्रेल्स है। अच्छा, उसको हम वेक बोलते हैं। अच्छा, तो शीट बोलते हैं, वो अराउंड ही रहेगी, उतनी बड़ी रहेगी। अच्छा। अगर आपको देखने का मौका मिले, जब ये आएगा अपना जो गए हैं ग्रेस मॉड्यूल आएगा, उसमें भी बनेगी। तो ये जो ऑफर किया गया है, भारत इसको स्वीकार लेगा? अब ये बात तो खरीदना पड़ेगा इसको। हम तो हर चीज खरीदते हैं, हम भीख में तो कुछ लेते हैं। राइट, हम भीख में कुछ लेते हैं। खरीदने की बात तब होगी, हमें इजराइल इसलिए विश्वास है, इजराइल टेक्नोलॉजी शेयर कर लेता है। अगर टेक्नोलॉजी शेयर करता है और इसका लोकलाइज प्रोडक्शन होता है पैराडाइमिक्स लिमिटेड में, तब हम जरूर उसमें इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि तब क्या होगा कि हम टेक्नोलॉजी जंप ले सकते हैं और हम उसको बनाएं। जियो लोकेट करना बहुत जरूरी है प्रोडक्शन को। ओके, ये बात महत्वपूर्ण, जियो लोकेशन क्यों जरूरी है, प्रोडक्शन का टेक्नोलॉजी क्यों आवश्यक है, समझिए एक्सपर्ट्स आपको बता रहे हैं। और रेडार सिस्टम में भारत का एक और कीर्तिमान, DRDO ने एक गजब का रेडार बनाया है, मल्टी स्टैटिक राडार नेटवर्क। स्टेल्थ विमानों को भी पकड़ने में सक्षम है ये मल्टी स्टैटिक रेडार टेक्नोलॉजी से लैस। असल में स्टेल्थ को लेकर जितनी हवा पीके श्रीवास्तव साहब अक्सर आपको बताते हैं बनाई गई है पूरी दुनिया में, उतना मामला है नहीं सर। इसको अगर आप समझा भी सकें, अगर ये आप डालें, और हाँ ये क्लियर दिखाई भी दे रहा है सर, अगर आप इसको समझाएं ये क्या है मामला, किस तरीके से मल्टी स्टैटिक रेडार जो है ये काम करने वाला है, प्लीज। ऐसा जब हम मल्टी स्टैटिक बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कई ऐसे इसको स्टेबल कीजिए इस जगह पर प्लीज। जैसे ये रेडार आई है, ये रेडार के है, बहुत सारे रेडार्स हैं, इसमें हम कुछ रेडिएट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो उनका आईआर सिग्नेचर है या उनके जो अपने कुछ चलेंगे यंत्र, कोई रेडियो कम्युनिकेशन होगा, कोई रेडार होगा, कोई फायर कंट्रोल रेडार होगा, ऑपरेट करेगा तभी आएगा। तो वो सारी चीजें हम अपने स्टैटिक रेडार से पकड़ते हैं। और ये मल्टी स्टैटिक इसलिए हो गया क्योंकि कई जगह ये होता है। बताइए सर, ये रेडार आई और रेडार के क्यों है? इन बिटवीन देयर आर few radars, अच्छा, means many radars। अच्छा, ओके। पैसिव रेडार्स हैं, अच्छा, और एक्टिव रेडार्स भी हमारे हैं, जो आपको बताया था उस वाले VHF वाले रेंज में हैं। इन सबसे मिला करके हमें एक पिक्चर मिलती है थ्रू आकाश तीर और IACCS। ये थ्रेट कहां से आ रहा है, जो स्टेल्थ वाला। तो क्या सर ये वाकई गेम चेंजर होने वाला है स्टेल्थ को पकड़ने के मामले में? बहुत आप ये जो दिखा रहे हैं, ये लोब्स है रेडार्स के। अच्छा, लोब्स बोलते हैं इनको। ये जो ऐसे दिखाया हुआ है, ये बीम है, रेडार बीम है। तो वो जो VHF वाला पकड़ है और ये वाली पकड़ है, दोनों VHF वाले पकड़ में एक खामी है। खामी ये कि आप ट्रैक नहीं कर सकते, आपको पता रहेगा। अच्छा। ट्रैक करने के लिए रेजोल्यूशन चाहिए। तो ये वाले में ट्रैक नहीं हो सकता। रेजोल्यूशन चाहिए तो आपको हाई फ्रीक्वेंसी, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी, मतलब X बैंड या Q बैंड या का बैंड में जाना पड़ेगा, जो गीगाहर्ट्ज में होता है। तो इसमें क्या होता है कि जिसमें आप वो पकड़ सकते हैं। तो सर ये पूरी दुनिया में इतना स्टेल्थ इतना खर्चा करके, और भारत देखिए छोटी सी चीज ये बना के, वो पूरी मैंने आपसे कई बार कहा था हम इसमें इन्वेस्ट करें, इसकी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें, हमारे लिए, हमारे जैसे देश के लिए वो ज्यादा सक्षम तरीका है। तो एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव तो बहुत स्टेल्थ वाला कम से कम पक्ष नहीं लेते हैं, कहते हैं हाँ है, ठीक है, जरूरी भी है, लेकिन इसके पीछे ही पागल हो जाओ ऐसा नहीं। अगली खबर देखिए, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बड़ी खबर है ये, F-15 के पूर्व पायलट का बड़ा खुलासा। ऑपरेशन सिंदूर में गेम चेंजर साबित हुआ भारत का एक्स गार्ड डिकॉय सिस्टम। ये बहुत बड़ी खबर है, समझ लीजिए, और इसके दर्शन भी कर लीजिए। ये आसमान में दिखाता है कि भाई साहब तुम्हारी तरफ बहुत बड़ा खतरा आ रहा है, और जब तक दुश्मन उस खतरे से निपटने में लगता है
तब तक वो नकली खतरा होता है, असली खतरा कहीं और से हमला करता है। ये है, इसको नक्शल में समझ लीजिए। यही वाले राफेल मारे थे, यही वाले राफेल मारे थे उन्होंने। राफेल मारे थे पाकिस्तान में। आपको पता है ये वही डॉपलर इफेक्ट की बात करते हैं। डॉपलर जी, ये डॉपलर आपको डॉपलर इफेक्ट भी देता है। इससे आप स्पीड पता लगाते हैं ना, कितने स्पीड पे आ रहा है, तो लगेगा रफाल स्पीड में आ रहा है, नंबर 1। और नंबर 2 ये लगेगा कि इसका रडार सिग्नेचर भी वैसा है। राइट। दो ही चीज हम पकड़ते हैं। राइट। अब हम कहेंगे आ गया, मारो, आ गया, बताया मारो, आपने मारा, पीएल कहाँ जाएगी? तो आप तो आपको पंजाब के खेत में गिरेगी। वही हुआ। 100 मीटर एक और चीज होती है, इसी में 100 मीटर्स का हम एक तार लगाते हैं फाइबर ऑप्टिक का, ये पीछे पीछे चलती है। तो अगर आपने उसका पीछा किया तो स्पूफ हो गए, इसको हम स्पूफिंग भी कहते हैं कुछ शब्दों में। जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कुल मिला के ये जो है ना, ये डिवाइस है, असल में उधर दुश्मन को लगेगा कि उसकी तरफ एक राफेल चला आ रहा है, ये देगा पूरा वैसा माहौल बनाएगा कि राफेल चला आ रहा है। उसके पूरे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको यही लगेगा कि ये राफेल चला आ रहा है। इसकी तरफ जाएगी वो मिसाइल जो भारत के खेत में पड़ी मिलेगी, जिसको हम स्टडी कर लेंगे और हमारा राफेल अपना काम करके वापस लौट आएगा। ये है इसका महत्व। अगली खबर देखिए, ड्रोन क्रांति में भारत की बड़ी कामयाबी। केरल की कंपनी प्रेपकोर ने बनाया ड्रोन, जीपीएस के बगैर भी काम करने वाला ड्रोन। जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट में भी जाता है, ये मतलब वहां पर इसकी आंखें नहीं भी हो तो ये समझ लेता है इसका टारगेट कहां है। क्या है सर ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। अच्छा, नॉर्मली ड्रोन के लिए क्या चाहिए, दर्शकों को जो सरलीकरण आप करते हैं, आपको जीपीएस, ग्लोनास या नाविक की कनेक्टिविटी चाहिए तो रास्ता बताए, या हमारी कार चला रहे हैं हमको वो जीपीएस चाहिए होता है जाने के लिए, रास्ता बताने के लिए। अब इसमें क्या है, आप ऑन बोर्ड लोकलाइजेशन भी करते हैं, मैपिंग भी करते हैं। और ये उसके ऊपर जो होता है एक कंप्यूटर विजन का कॉन्सेप्ट है। अच्छा। तो कंप्यूटर विजन होता है, लेकिन कंप्यूटर विजन में पहले भारी होता था, अब ऐसे चिप्स आ गई हैं कि हल्के में हो सकता है। तो आसान में ये समझ लें कि जीपीएस की जरूरत नहीं है, कार चलाते समय सीधे वो जगह फिट करो, जैसे आप देखते हैं, नक्शा नहीं चाहिए, सीधे पहुंच जाएगा। जैसे ह्यूमन बीइंग देखता है, आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, पेड़ पौधे सब दिखाई दे रहे हैं, रास्ता दिखाई दे रहा है, और आप अपना रास्ता बना लेते हैं। तो इसको बोलते हैं लोकलाइजेशन एंड मैपिंग। लोकलाइजेशन एंड मैपिंग, ओके। और एक तो इसके लिए और कॉन्सेप्ट है, उसको बोलते हैं एफएलए, फास्ट लाइट वेट ऑटोनॉमी। ओके, मुझे जीपीएस नहीं चाहिए, मैं टनल में जा सकता हूँ, मैं फास्ट हूँ और मैं लाइट वेट हूँ और मैं ऑटोनॉमस हूँ। ओ, ये मतलब ये समझ लीजिए अपना नक्शा खुद बनाता है, वहां जाता है, चीजें देखता है, अपना नक्शा खुद बनाता है। ये है मतलब वहां पर अगर नक्शे नहीं बने हुए तो भी उस जगह का नक्शा बिगाड़ के आ जाता है। अगली खबर देखिए, इजिप्ट ने चीन से खरीदा एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9B। इजिप्ट की सेना ने HQ-9B को तैनात किया। कुछ याद आ रहा होगा आपको, कुछ याद कीजिए। आपने ऑपरेशन सिंदूर के समय जिन एयर डिफेंस सिस्टम को पाकिस्तान में नष्ट होता हुआ देखा है, इजिप्ट खरीद रहा है। बहरहाल पाकिस्तान के पास भी था HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम, ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह तबाह हुआ था। HQ-9B कौन कहता है चाइना का माल बिक नहीं रहा है, खरीदार उसके भी हैं। खरीदार उसके भी हैं। देखिए अब इजिप्ट को किससे खतरा है किसी को नहीं पता, लेकिन इजिप्ट ने बोला, ये देखिए चाइना को, ये चाइना के लिए जरूरी था। मैं आपको इसके बैकग्राउंड बताता हूं। बात ये नहीं कि HQ-9B की क्या टेक्नोलॉजी है, दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि दुनिया को यह पता लग गया कि HQ-9B पिट गया बुरी तरीके से। जो भारत ने मिसाइलें मारी हैं, जो भारत ने ड्रोन मारे हैं, वो तो उसका प्रूफ पाकिस्तानियों ने खुद अपलोड करा इंस्टाग्राम में सेल्फी ले लेके। हम सबको पता है, हम सबने देखा। अब बात यह कि बेइज्जती हो गई इनके एयर डिफेंस सिस्टम्स की जो चाइना ने बनाए थे। प्रीमियम एंड प्राइमरी अमंग दोज वर HQ-9B। अब हुआ यह कि चाइना को बेचना पड़ेगा। चाइना ने मुफ्त भी दे दिया होगा इसको, चाइना ने मुफ्त दे दिया होगा या 90% डिस्काउंट भी दे दिया होगा कि दुनिया भर में प्रचार करो, पीआर कंपनीज पकड़ो बेहतरीन 15-20 दुनिया भर में और बोलो कि बिक गया, इतना बढ़िया सिस्टम है, बिक गया। अगर लोगों को यह पता लग गया और यह बात लोगों की समझ में आ गई कि यह ऑपरेशन सिंदूर का जो पाकिस्तान के पास था बहुत बड़ा फेलियर था ये सिस्टम, तो कौन खरीदेगा? आपको एक विन चाहिए, इसलिए चाइना ने विन मैन्युफैक्चर करी है। एक चीज जो गौरव कहते हैं इसकी बात दोहरा दूं मैं एक चीज और कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हुआ है, करप्शन टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान में उसका भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुआ। अगर आप खरीदेंगे नहीं तो माल लेंगे कैसे? इसके साथ चाइनीज ने तिरपाल भी दिया होगा। मिसाइल गिरती है, ढक देना इसको। एक चीज मुझे और लग रही है कि इसको बेचते हुए चाइना ने निश्चित रूप से इजिप्ट को यह कहा होगा यार उनको दिया था, उनको चलाते नहीं आया, आप लोग बेहतर कौम हो यार, आप बेहतर चलाओगे। और जब इनका भी हो जाएगा तो उसके बाद जब तीसरे के पास जाएंगे, यार इन दोनों को क्या बताएं, इनसे आप इनको बहुत समझाया सिखाया लेकिन अंत आप खरीद लो। इस तरीके से ये चाइना का कबाड़ दिया जाता रहेगा और पिटने पर यह भी कहा जाता रहेगा हम एक्सपोर्ट वाला माल था, वो हमारा जो ओरिजिनल माल है उसकी बात कीजिए, उसके लगा देंगे, उसके आगे ई लगा के उसमें अपना हिसाब किताब फिक्स कर लेंगे। और चीन में शी जिनपिंग की तख्ता पलट की अटकलें तेज हो गई हैं इन्हीं लक्षणों में।
यही जो लक्षण है ना, इसमें तख्ता पलट की अटकलें तेज हो गई हैं। 12 साल में पहली बार ब्रिक्स से गायब रहे चीनी राष्ट्रपति। शी का कोई उत्तराधिकारी संभाल सकता है कमान। 3 जून को हुई थी सीपीसी की बैठक और उसके बाद ये मिले संकेत कि अब शी जिनपिंग का टाइम ठीक नहीं चल रहा है। और इसलिए मेजर गौरव आर्य कह रहे हैं कि अब वो अपने घर के बाहर जब घर के अंदर झगड़ा होने लगे ना, तो ये बताओ अरे बाहर से बहुत बड़ा आक्रमण होने वाला है, तो घर में शांति हो जाती है। इसीलिए एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट करने में लगे हुए हैं, इसीलिए ताइवान को धमकाते रहते हैं। और इसीलिए डर ये है सर, ये कोई एडवेंचर भारत के साथ भी कर सकते हैं। एक और वुहान जैसा कोई कारनामा फिर से हो सकता है। नहीं, इन्होंने पहले कर चुके हैं। ये फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसीज ये बोल रही हैं ऑन रिकॉर्ड, जिसको वेस्टर्न मीडिया ने बहुत कवर करा है, कि ये जो पूरा मामला हुआ था गलवान का, ये जो पूरा मामला हुआ था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के सामने चीनी फौज आ गई थी कि हम लड़ जाएंगे, घुस जाएंगे, ये कर देंगे वो। ये इसीलिए था क्योंकि ये तख्ता पलट की बात आज से नहीं हो रही। ये तख्ता पलट का सीन कई साल से है। लोग रुष्ट हैं, लोग परेशान हैं शी जिनपिंग से। लोग नहीं चाहते, जो पावरफुल लोग हैं चाइना में, वो चाहते हैं कि भाग जाए। इसलिए अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट कर, अभी हाल फिलहाल में इसने हफ्ता 10 दिन पहले 4-5 अपने जनरल्स को गायब कर दिया शी जिनपिंग ने। जब शी जिनपिंग को यह पता लगा कि ये उतने वफादार नहीं है जितना मैं समझता था, इसने गायब कर दिया। अब ये सब चाइना में पावर गेम चल रहा है। तो जो आपने गलवान में देखा, जो गलवान में हुआ, ये सब शी जिनपिंग ने जानबूझ के कराया अपनी गद्दी संभालने के लिए। तो ये अगर मान लीजिए तख्ता पलट की ये कई सालों से चल रही कोशिश है, तो क्या ये उन्वान पे पहुंच रही है या बचा ले जाएंगे इस बार? एक चीज हो गई गड़बड़ अभी। हू जिनताओ जिनको इन्होंने ऐसे निकाला था, बड़ी बेइज्जती की थी, बड़ी बेइज्जती के साथ। उनके एक लॉयल हैं जो अब फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सीएमसी हैं, चेयरमैन ऑफ मिलिट्री कमीशन, अब केक वॉक नहीं है इनके लिए। उनका नाम है शांग उक्सुयू। तो शांग कैसे याद कर लेते हैं ये? शांग उक्सुयू जो हैं, वो लगे हैं इनके पीछे। अच्छा। बाकी सब सत्ता हाथ में है, बाकी लॉयलिस्ट हैं। इनके यहाँ एक झंजियांग ग्रुप है, अच्छा, तो इनके साथ रहता है। अच्छा, वो बड़ा पावरफुल है। उन्होंने अपनी देश को पकड़ा हुआ है, इकोनॉमी को पकड़ा हुआ है, और ये सोचते थे मिलिट्री को। अभी मिलिट्री के 2 बंदे निकाले, ठीक है, तब से मामला जरा और गरमाया है। तो ये समझ लीजिए, ये है पूरी कहानी। और ये नाम भी अगर आपको अभी 2-3 बार आप सुनिए, आपको भी याद हो जाएंगे। मैं भी अब इसको कंटेस्ट करने में आज से लग गया हूं। यह बड़ा खतरनाक मामला होने वाला है शी जिनपिंग के लिए। उनका ये जो तख्त ताज था, ये तख्त जो था अब पलटकर तख्ता बनने वाला है। ये बहुत जल्दी होता हुआ देखेंगे। हालांकि इससे दुनिया के लिए चिंता वाली बातें भी हैं, उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज प्रतिशोध में इतना ही। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद सर।